नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। वहां की जनता बीजेपी या फिर कांग्रेस में से किसी एक दल के उम्मीदवार को चुन ही लेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल है और उत्तराखंड राज्य देवभूमि कहलाता है, यानी देवताओं की भूमि। इसी देवताओं की भूमि में राज्य गठन के 24 साल बाद भी अगर बीजेपी का एक सीनियर नेता यह कहे आज भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम नहीं है, तो फिर कहने के लिए कुछ रह ही क्या जाता है। विनोद चमोली बीजेपी के सीनियर नेता है। वो राज्य आंदोलन में शामिल रहे हैं, धर्मपुर से विधायक है और बार बार चर्चा यह चलती रहती है कि महेंद्र भट्ट के बाद जिन किसी को उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष बना सकती है उनमें से एक वो भी है। इसीलिए विनोद चमोली के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। वो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। बात उन्हीं के बयान की करेंगे, लेकिन इससे पहले दो बात कर लेते हैं। आप अंत तक हमारे साथ रहिएगा, यह हमारा निवेदन है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। अल्मोड़ा के सल्ट में मार्चुला में हुई बस दुर्घटना के कारण राज्य स्थापना दिवस पर कोई रंगारंग कार्यक्रम इस बार नहीं किया जाएगा। यह आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। यह हादसा जो सल्ट में हुआ है बहुत ही दुखद है। यह हादसा उत्तराखंड के नागरिकों के वोट से जीतकर देहरादून के आलीशान भवनों में पहुंचे लोगों के कामकाज करने के तरीकों पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। इसीलिए इन सवालों पर बात तो की ही जानी चाहिए। अखबारों में बहुत सी खबरें छपी है इस हादसे को लेकर, लेकिन उन खबरों पर अधिक गौर किया जाना चाहिए जो कहीं पर कोने में छाप दी गई है। असल में ये खबरें बड़ी है और इन्हें ही प्रमुखता से जगह दी जानी चाहिए थी। सवाल तो असंख्य है, लेकिन यहाँ पर बस 3 ही कर लेते हैं। इसके बाद बीजेपी नेता के उस बयान पर आएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अभी भी है। पहला सवाल बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने उठाया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने धन सिंह रावत के मंत्री होने पर सवाल उठाया है। उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल या निशान लगाया है। उनका कहना है रामनगर में पीपीपी मोड़ पर दिए गए अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लायक भी व्यवस्थाएं नहीं है। सल्ट हादसे के बाद घायलों को इस अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी बातों से साफ झलक रहा है सरकार ने रामनगर में 100 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड़ पर क्यों दे दिया है। यह एक सवाल बन गया है जब यहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं तक नहीं है और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको पीपी मोड़ से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और इसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया। इसमें सवाल यह है आखिर सैकड़ों करोड़ खर्च कर क्या सरकार अस्पताल इसलिए बनाती है कि उन्हें प्राइवेट हाथों में देकर मरीजों को राम भरोसे छोड़ दिया जाए। हम हादसों से सबक नहीं लेते, बस खबरों की हेडलाइन बनाने के लिए बातें करते रहते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही हिंदुस्तान अखबार में एक बड़ी सी खबर छपी है जिसमें लिखा गया है यदि समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 108 एम्बुलेंस सेवा का पर्वतीय हिस्सों में पहुंचने का जो रिस्पांस टाइम है 20 मिनट और मैदानी हिस्सों में पहुंचने का जो रिस्पांस टाइम है वो 12 मिनट कर दिया गया है। यानी एम्बुलेंस के लिए कॉल करने पर पर्वतीय हिस्सों में एम्बुलेंस 20 मिनट में पहुंच जाएगी और मैदानी इलाकों में 12 मिनट में पहुंच जाएगी उत्तराखंड में। आप इस खबर को पढ़कर केवल थोड़ा सा हंस ही सकते हैं। जिस राज्य में हर दिन खबरें यह आती है बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को कंधों पर और डोली पर बैठाकर अस्पतालों के लिए ले जाया जाता है, जहां खबरें यह आती है कि नदी पर पेड़ के तने रखकर उतरने के लिए इधर से उधर रास्ता बना दिया जाता है और उससे फिसलकर बच्चे गिर जाते हैं, वहां एम्बुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम को लेकर इतनी बड़ी खबर छप जाती है। यह एक सवाल है। ये सवाल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सवाल और ये बातें करेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए आइए बीजेपी नेता विनोद चमोली के उस बयान पर आ जाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं अभी भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य सा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से इसका बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम
उत्तर प्रदेश सब रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमें अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है, हमारे अपने लोग उसको कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों कमियां हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम नहीं, आज भी उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, आज भी नहीं। आज भी तमाम राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, अपनों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए नहीं लड़ी गई, ये बड़े स्पष्ट जान ले सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ के उद्धार के लिए ये लड़ाई हमारी थी। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मोबाइल खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कारण यह है कि जो लोग इस राज्य में प्रभावी हुए वे अपने विस्तार में लग गए, राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। ये एक बड़ा प्रश्न है इस स्थापना दिवस पर, जिस पर सबको सोचने की आवश्यकता है कि कैसे हम राज्य के उस आवाम का जो कि सुदूर क्षेत्रों में बैठी हुई है, उन तरसी हुई निगाहों को कैसे हम राहत दे सकते हैं, जो हमें हमारे ऊपर उम्मीदें लगाए बैठी हुई है। हमें अपनी कार्य संस्कृति को ठीक करना पड़ेगा, उन तक अपने काम को पहुंचाना पड़ेगा। विनोद चमोली की तारीफ की जानी चाहिए, वो सच बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जब उनसे यह सवाल किया गया, राज्य बनने के इतने सालों बाद भी उत्तराखंड के लोगों को वो सेवाएं, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिली जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए वो हकदार है, वो कह रहे हैं यह एक भावनात्मक जुड़ाव वाला सवाल है। लेकिन मैं कहता हूं यह भावनात्मक जुड़ाव वाला सवाल नहीं है, यह एक जरूरत वाला सवाल है। यह एक जरूरत का सवाल है, जिस जरूरत को पिछले 24 सालों में पूरा करने में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें असफल रही है। अब देखते हैं इस बार के 9 नवंबर के स्थापना दिवस के बाद उत्तराखंड किस दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। उम्मीद बेहतर भविष्य की जानी चाहिए, उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।